हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड के बारे में बताते हैं। विद एसिड एंड विद बेस दोनों बता देते हैं। तो रिएक्शन ऑफ या हाउ आपके यहाँ ऐसे ही डिफिनेशन दी गई है, मतलब कि हेडिंग बनाई गई है एनसीईआरटी में। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो हम इसको मॉडिफाई करके कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड ये आपको जानना है। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंटली यानी इसको एक्टिविटी करके देखा गया है कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और उस सोडियम कार्बोनेट में थोड़ा सा अमाउंट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद उसमें रिएक्शन शुरू होता है सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और उसमें से CO2 गैस निकलती है। ठीक है, यानी पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। व्हेन मेटल कार्बोनेट्स react with acids, then salt, water and carbon dioxide, salt, water and carbon dioxide are formed। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समराइज करके, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, या साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही रिएक्शन होता है, सेम रिएक्शन होता है जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acid acids, then salt, water and carbon dioxide are formed। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ये समराइज फार्म है, गिव्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी लिख सकते हैं।
और इसका एग्जाम्पल अगर देना है तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, when sodium carbonate react with sodium carbonate react with, ये सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, साल्ट, CO2 एंड वाटर आर फार्म्ड। रिएक्शन लिख सकते हैं Na2CO3, Na2CO3 ये सॉलिड होता है और 2HCl एक्वस ले लीजिए, पानी में डिजॉल्व है ये रिएक्शन करके 2NaCl बनाता है एक्वस, और CO2 गैस निकलेगी और H2O निकलेगा, यानी जो CO2 निकलेगी वो गैस के फॉर्म में निकलेगी और जो वाटर होगा वो लिक्विड के फॉर्म में, यानी H2OL लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा आप लिखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर 2, when sodium hydrogen carbonate reacts with dilute hydrochloric acid, chloric acid, then NaCl salt, CO2 and H2O are formed। इसका केमिकल रिएक्शन होगा NaHCO3 प्लस, ये सॉलिड होता है, यस लगा दीजिए, प्लस HCl AQ होगा, गिब्स NaCl AQ लिखेंगे, प्लस CO2 गैस लिखेंगे, प्लस H2O लिक्विड लिखेंगे, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, ये हो गया। अब बेस के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो बेस के बारे में आप जानते रहिए, बेस किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये साल्ट, ये एसिड और बेस में एक डिफरेंस है, तो लिख सकते हैं बेसेस do not reacts with metal carbonate and metal hydrogen carbonates to form salt, वाटर एंड CO2, ये होता है। अब देखिए एसिड जब सोडियम कार्बोनेट या समझ लीजिए किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो CO2 निकलती है। हम CO2 गैस को डिटेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में हम
कल चर्चा करेंगे या नेक्स्ट सेशन में करेंगे।